अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। वादी कश्मीर में आज तीसरे दिन भी आम जिंदगी रही मफलूज। श्रीनगर समेत वादी में आज भी मौसलाती निजाम रखा गया मुअत्तल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह और मुगल रोड ट्रैफिक के लिए कर दी गई बहाल। कश्मीर के लिए ट्रेन खिदमात बदस्तूर मुअत्तल। सैयद अली शाह गिलानी की वसीयत के मुताबिक तदफीन क्यों नहीं की गई। इस्लामाबाद में भारतीय सफारतकार को तलब करते हुए पाकिस्तान का एहतजाज। मोदी सरकार की पॉलिसियां जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अहानत आमेज। टैक्सा हुकूक की फराहमी के मरकजी दावे को महबूबा मुफ्ती ने करार दिया मज़ाहिका खैज़। और जम्मू के सुजीतगढ़ में कांग्रेस का एहतजाज। बढ़ती महंगाई और खानगियानी के खिलाफ किया गया मुजाहिरा। पाकिस्तान ने भारत के बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के जसद खाकी को उनकी वसीयत के मुताबिक तदफीन की इजाज़त न देने की मजम्मत की है। वाज़ेह है, भारत इस तरह की मुदाखलतों को किसी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं करता। पाकिस्तानी तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया और हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की वसीयत के तहत उनकी तदफीन को अंजाम ना दिए जाने पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय सफारतकार को बताया गया है कि भारत के इक़दामात आलमी इंसानी कवानीन और तमाम सिविल और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह है कि बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी बुध के रात श्रीनगर में इंतकाल कर गए, जिनकी हंगामी तौर पर सुबह की अव्वलीन सातों में तदफीन कर दी गई और कश्मीर में इम्तनात नाफिज कर दिए गए। सैयद अली शाह गिलानी को हैदरपुरा के एक कब्रिस्तान में सुपुर्द लहद किया गया, जबकि ज़राए के मुताबिक इन्होंने कब्रिस्तान शोहदा में तदफीन करने की वसीयत की थी। कश्मीर में आज तीसरे दिन भी आम जिंदगी बदस्तूर मफलूज रही। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद से ताहाल श्रीनगर और कश्मीर के दीगर हिस्सों में बाजार बंद हैं और आम जिंदगी बदस्तूर मफलूज है। मुसलसिल तीसरे दिन भी हुक्काम की जानिब से जुज़वी तौर पर पाबंदियां आयद रहीं और इस दौरान तमाम हसास समझे जाने वाले इलाकों में सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त किए गए थे। आज तीसरे दिन भी BSNL को छोड़कर दीगर मौसलाती खिदमात मुअत्तल बताई गई। श्रीनगर के मरकजी बाजार, लाल चौक और इससे मुत्तसिल इलाकों में आज भी सड़कें मजमूई तौर पर ट्रैफिक से खाली देखी गई। रजाकाराना तौर पर ताजरीन ने अपनी दुकानात बंद रखी। ख्याल रहे कश्मीर के बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा व हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक सरबराह सैयद अली शाह गिलानी 21 सितंबर की शब इंतकाल कर गए, जिनकी दूसरे दिन सूरज की किरणें निकलने से कबल ही तदफीन कर दी गई। श्रीनगर के हैदरपुरा में जहां सैयद अली शाह गिलानी की क़यामगाह है, आज तीसरे दिन भी यहां सड़कें वीरान देखी गई। फोर्सेस की जानिब से श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में आज तीसरे दिन भी आम जिंदगी अक्सर मफलूज रही। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को और तारीखी मुगल रोड को 2 रोज बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद जहां वादी कश्मीर में सख्त इम्तनात नाफिज किए गए, वहीं कौमी शाहराह और तारीखी मुगल रोड को भी
ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। ताहम आज तीसरे दिन वादी कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह और जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां को सूबे जम्मू के जिले पुंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक को आज बहाल कर दिया गया। महकमा ट्रैफिक कंट्रोल के एक ओहदेदार के मुताबिक छोटी गाड़ियों को दो तरफा चलने की इजाजत है, जबकि बड़ी गाड़ियों और फौजी काफिलों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाजत दी गई। दूसरी तरफ तारीखी मुगल रोड पर भी सिनीचर को 2 दिन बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल कर दी गई। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दो तरफा चलने की इजाजत है, जबकि बड़ी गाड़ियों को जिले शोपियां से जिले पुंछ जाने की इजाजत दी गई। जिले बडगाम में आज तीसरे दिन भी आम जिंदगी मफलूज रही। बाजार बंद देखे गए, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक गायब रही। गैर BSNL इंटरनेट व मोबाइल खिदमात की मअतली के नतीजे में आज तीसरे दिन भी लोगों को मसाइल का सामना ही रहा। जनूबी कश्मीर के तमाम अजला में आज तीसरे दिन भी गैर मामूली चौकसी बरती गई। जनूबी कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में बाजार बंद रहे और सड़कों से ट्रैफिक गायब रही। इस दौरान फौज, नीम फौजी दस्तों और पुलिस एहलकारों को तैनात देखा गया। PDP सरबराह और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार की पॉलिसियों को कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाते हुए मरकजी सरकार के उन दावों को गलत करार दिया जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एकसां तौर पर हुकूक की फराहमी की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार के कश्मीर के तईं सामने आने वाले मुख्तलिफ दावों को बेबुनियाद और झूठ से ताबीर किया। इन्होंने कहा है कि हकीकत यह है कि उनके बुनियादी हुकूक को भी बड़े पैमाने पर सल्ब किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ राबिता कायम करने के बजाय मुसलसिल उनकी तजलील पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। जम्मू के सुचीतगढ़ में आज कांग्रेस की जानिब से बढ़ती महंगाई और नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज की सरबराही कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर जम्मू कश्मीर रमन भल्ला ने की। रमन भल्ला की सरबराही में बड़ी तादाद में कांग्रेसी कारकुनान और दीगर लीडरान एक रैली की शक्ल में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रमन भल्ला ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार मुल्क के असासों को बेचने का काम कर रही है, हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गुरूर में डूब चुकी है, इसको चाहिए कि वो अब जाग जाए। इस एहतजाज में कांग्रेस के रूरल सदर हरी सिंह चेप के बशमूल रविंद्र सिंह, CH मोहन और दीगर ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने
एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों, दीगर महंगाइयों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार के अलामती पुतले को नजर आतिश कर दिया। डीजल कीमतें कम करो, डीजल कीमतें कम करो, बेचना बंद करो, रोटी बेचना बंद करो, रोटी बेचना बंद करो, मोदी मोया, एक ही होया, मोदी मोया, रोटी बेचना। उनके प्रेसिडेंट हरि सिंह चीफ जी की अध्यक्षता में सुचेतगढ़ में रोष प्रदर्शन यहाँ पे जिस ढंग से मोदी सरकार देश की संपत्ति को बेचने का काम यहाँ पे उसने संभाला है, उसका कड़ा विरोध करते हुए नेशनल वाइड एजुटेशन के माध्यम से आज सुचेतगढ़ में ये रोष प्रदर्शन यहाँ पे था कि जिस ढंग से केंद्र में ईगो में फंसी हुई सरकार, वो अहंकार के नशे में डूबी हुई सरकार वो जाग जाए और लोगों के जज्बात को यहाँ पे समझे। जिस ढंग से किसी भी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में यहाँ पे नहीं लिया गया और आज के इस दिन पे जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में लोग त्राही त्राही यहाँ पे कर रहे हैं, महंगाई की मार से कब्र लोगों की टूट गई, गैस सिलेंडर में कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, पेट्रोल और डीजल का आंकड़ा कई गुना पार हो गया और आज भी मैं समझता हूँ जिस ढंग से 70 एमपीओ को जम्मू कश्मीर में भेजने के लिए काम जो उन्होंने यहाँ पे किया, ये साफ जाहिर होता था कि जम्मू कश्मीर की भाजपा हर फ्रंट पे फेल होकर रह गई, जबकि इनके 3 एमपी थे, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी इनका नेतृत्व करने वाला एमपी भी है, तो 7 साल की क्या जानकारी यहाँ पे लेंगे। बेहतर यहाँ पे यही मांग है कि फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल यहाँ पे हो, इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर में कोई कड़े कदम उठाए जाए रियासत के दर्जे के साथ साथ जो यहाँ के इकनॉमिक की पॉलिसी यहाँ पे है। मैं समझता हूँ कि उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हरि सिंह जी की अगुवाई में यहाँ पे सरदार रविंदर सिंह जी सारे नेताओं ने मिलकर सम्मानित कोरोना के चीज़ों का भी ध्यान में रखते हुए ये विरोध प्रदर्शन है और हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार बढ़ती हुई कीमतों में लगाम नहीं लगाए और गरीब आदमी को राहत न दे। राजौरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत आशा वर्कर्स की तकनीकी तरबियत के लिए 10 रोजा वर्कशॉप का आगाज किया गया। इस वर्कशॉप को NHRM राजौरी से वाबस्ता ओहदेदारों और दीगर माहिरीन ने मुखातिब किया। वर्कशॉप में बड़ी तादाद में आशा वर्कर्स ने हिस्सा लिया। आशा कैडर जो है यहाँ पर ट्रेनिंग्स के लिए हमने 31 अगस्त से मधु किया हुआ है। इसमें हमने डिफरेंट बैच होते हैं एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। हमारी आशाज जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में उनकी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का एक एक्रेडिटेशन रिफ्रेशर कोर्स है, उस कोर्स के तहत हमने इन आशाज को यहाँ पर बुलाया है डिफरेंट ब्लॉक से। हमारा सबसे मेन फोकस होता है कि आशा का माँ और बच्चे के इर्द गिर्द ही पूरा प्रोग्राम घूमता है कि कोई भी माँ जो है वो बीमार ना हो या कोई भी बच्चा बीमार ना हो, ना माँ मरे ना बच्चा मरे। हमारे यहाँ की डिस्ट्रिक्ट राजौरी की आबादी 7.5 लाख है और इसमें तकरीबन 70% लोग जो है रूरल एरिया में रहते हैं और रूरल एरिया में हमारा 1000 आशाज इन प्लेस है और वो डिफरेंट गाँवों में छोटे छोटे मोड़ों में वो अपना एक काम कर रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से वो काम कर रहे हैं। बेसिकली ये शादीशुदा औरतें होती हैं जो किसी वजह से घरों में कोई जॉब नहीं कर पाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से इनको एंगेज किया जाता है। हम आशा जो है वो हमारे पूरे हर जगह पर एडोलसेंट्स गर्ल्स को वो सैनिटरी नैपकिन्स के साथ साथ हेल्थ एजुकेशन है, बाकी कंपोनेंट्स को भी देखती है, लेकिन हम इसमें मुतमिन हैं और इस स्किल्स में और इजाफा करने की कोशिश करेंगे इसमें। जम्मू कश्मीर में माह अगस्त में 18 लाख अफराद को एंटी कोविड टीके दिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन डॉक्टर सलीम उर रहमान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में माह अगस्त में 18 लाख लोगों को टीके दिए गए। इन्होंने साथ ही कहा कि माह जुलाई में 17 लाख लोगों को टीके दिए गए थे। उनका कहना था कि टीका अंदाजी से मुताल्लिक फैलाई जाने वाली तमाम अफवाहें गलत साबित हो रही हैं, जबकि वैक्सीन महफूज भी है और बहुत ही मौसर भी।
अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। जम्मू में 100% टीका अंदाजी के हुकूमती दावों को आम आदमी पार्टी ने खोखला करार दिया। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के मुकामी यूनिट ने हुकूमत की जानिब से 10वीं जमात के शशमाही इम्तिहानात के इनेकाद की भी सख्त मुखालिफत की। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी की मुकामी यूनिट ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि कोविड के पेश नज़र 10वीं जमात के शशमाही इम्तिहानात समेत दीगर इम्तिहानात सिर्फ ऑनलाइन ही मुनक्किद किए जाएं। जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने एक मरतबा फिर इस बात पर जोर दिया कि इंतखाबात से कबल मरकज को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल करे। जीएम शाहीन ने कहा कि अगर रियासती मौक़िफ़ बहाल किए बगैर इंतखाबात करवाए जाएंगे तो फिर डीडीसी और असम्बली इंतखाबात में कोई फर्क बाकी न रहेगा। पार्टी को और ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे मजबूत करना, किसी भी स्टेट में पंचायत लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, बूथ लेवल हो, हर जगह पार्टी को स्ट्रांग करना, ये हमारा जो है खास करके प्रोग्राम रहा जो पीछे काउंसिल मीटिंग्स हुई। और आने वाले दिनों में कैसे क्या प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से ये हमने जो पहले रेजोल्यूशन पास किया था कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को हम तोड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे, जिस तरह बीजेपी ने एब्रोगेशन आर्टिकल 370 तोड़ा। और क्योंकि ये नेशनल काउंसिल नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ही फैसला हुआ था, तो हमारे
नंबर पार्लियामेंट जितने भी थे पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने वॉकआउट किया था। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट्स की मामलात है और स्टेटहुड का मामलात है, जो हमने बार बार जेडीयू ने डिमांड रखी है सामने कि जो स्टेटहुड इलेक्शन से पहले पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाए, उसके बाद ही इलेक्शंस करवाए जाए, क्योंकि अगर वैसे आप इलेक्शन करवाते हैं तो डीडीसी और असेंबली में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि स्टेटहुड हमारे पास है नहीं। विदाउट पावर्स हमारे एमएलए रहेंगे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं, या चीफ मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे हमारे पास फॉरेस्ट नहीं है, हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, हमारे पास ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो है पुलिस होम डिपार्टमेंट हमारे अंडर चीफ मिनिस्टर के अंडर नहीं रहेगा, तो मतलब नहीं बनता। चाहे जिसकी भी सरकार बने, लेकिन उस सरकार को पावर हासिल हो ताकि वो लोगों के काम या फाइनेंस, जैसे एक इंपॉर्टेंट इशू है कि जब तक कि आपके पास फाइनेंस नहीं होगा, आप खुद पावर आपके पास नहीं होगा, तो आपको किसी भी रोड को बनाने के लिए जितने भी करोड़ रुपए लगते हैं तो वो देना बड़ा मुश्किल होगा। तो 90 से लेकर आज तक तो ख्वाब देखते आ रहे हैं ये लोग। तो पहले कहा था कि ऑटोनॉमी लाएंगी, पहले ऑटोनॉमी के नाम पर वोट लिया, अब 370 पे चले गए। आप सपना देखते रहे, सपने देखने में क्या एतराज है, वो तो कोई भी आदमी सपना देख सकता है, वो आजाद है अपनी तरफ से। पीएचडी का कोई वजूद अब जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। ऑलमोस्ट दिस गेम हैज बीन ओवर। इनकी जो जितने भी साथी है वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी पार्टीज में जा रही हैं, और आने वाले दिनों में जो है कि आपको खुद ही पता चलेगा, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, ये पुरानी सभी किताबें बंद हो चुकी है इनका चलना इस दौर में, जहां पर जो अभी 2021 की सदी में चलना नामुमकिन वाली बात है। देखिए हालात ठीक है, ऑलमोस्ट गिलानी साहब खुद उनकी डेथ हुई, किसी ने तो मारा नहीं। मुझे लगता है कि कर्फ्यू लगाने की कोई जरूरत थी, कहीं कुछ अनटोवर्ड होने की बात ही नहीं थी, बिकॉज एक आदमी सभी लोगों से इस दुनिया से रुखसत होना है, हम लोगों ने भी कल वापस जाना है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग जो है जो वफात पाते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे। ये एक परमानेंट जो है रास्ता है, तो इसमें कोई ना नहीं कर सकता। कुपवाड़ा के जिले अस्पताल में फौज की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप से फौजी एहलकारों के बशमूल दिगर ने रुजू किया और अपने खून के अतिये पेश किए। इस कैंप के जरिए 120 खून के अतियात अस्पताल में जमा किए गए। कुपवाड़ा जिला अस्पताल के CMO डॉक्टर महराजुद्दीन, अस्पताल के दीगर डॉक्टर्स और कर्नल सूरज भट्टाचार्य इस मौके पर मौजूद थे। डिसाइडेड कि हम 100 यूनिट ब्लड देंगे सभी ऑल रैंक्स ऑफिसर जैसे हुआ, लेकिन जब हमारे यूनिट में इसकी अनाउंसमेंट हुई तो लोग अपने आप ही बढ़ चढ़ के आ गए और अभी हमें 130 ने ऑलरेडी नाम दे दिए है कि हम ब्लड डोनेशन करेंगे और भी आते जा रहे हैं। तो बाय द एंड ऑफ द डे आई एम श्योर दैट वी विल बी एबल टू डोनेट 150 plus units of blood, and as a humanitarian gesture blood will be available to the needy, hopefully to the needy in SDH कुपवाड़ा। देखिए जैसे आर्मी का मोटो रहा है कि सर्विस और सेवा, मतलब कि हम नौकरी करेंगे, देश की हिफाजत करने के लिए बॉर्डर पे भी जाएंगे, लेकिन जहाँ पे हमें सेवा का मौका मिलेगा जो हमारी आवाम है उनका, उसमें भी हम लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में पूरा हाथ बटाएंगे और उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। जिले पुंछ के महकमे लेबर में अमले की गैर मौजूदगी और तैनाती ना होने के नतीजे में अवाम बिलखुसूस माजूर अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। माजूरीन और मजदूरों के हुकूक के लिए काम करने वाले जहदकार अब्दुल रशीद शाहपुरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस जानिब तवज्जो दे और मसले को हल करे। लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बासियत
अरसा 10 साल से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ लेबर डिपार्टमेंट का मसला है। यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस है लेबर डिपार्टमेंट का, जहाँ पर टोटल 3-4 मुलाजिम काम कर रहे हैं और 3-4 मुलाजिम जो थे उनमें से भी ट्रांसफ़र कर दी गई है। टोटल इस वक्त 2 मुलाजिम जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं जो काम कर रहे हैं। मुझे आज बड़े अफसोस से यहाँ ऑफिस में आकर के ना पड़ा। हमारे सोशल वर्क का मकसद यही होता है कि यहाँ पर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह हाईकमान तक पहुँचाना। मैं आज ज़िला इंतज़ामिया, गवर्नर इंतज़ामिया और मैं मरकज़ी हुकूमत से अपील करूँगा कि यहाँ पर जितने भी मुलाजिम यहाँ कम हैं, यहाँ पर अगर 20 मुलाजिम हो तब भी पूरा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 मुलाजिम जो हैं वो काम कर रहे हैं और उनमें से भी यहाँ से ट्रांसफ़र की गई है। तो मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से मैं बिलखसूस लेबर कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब और गवर्नर साहब को मैं ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर स्टाफ जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर फौरी तौर पर जो ट्रांसफ़र किए गए हैं उनको वापस करें या तो नया स्टाफ यहाँ लगाया जाए, क्योंकि और स्टाफ जो यहाँ पर भर्ती किया जाए ताकि वो काम जो है वो लोगों के काम करें। जनूबी कश्मीर के बारापुरा पुलवामा में मुकामी लोग पीने के पानी की सरबराही से महरूम हैं। बारापुरा पुलवामा में ख़वातीन एक तवील रास्ता तय करते हुए अपने घर पानी लाती हैं। आज मुकामी ख़वातीन ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि बारापुरा पुलवामा में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। किलोमीटर दूर पुलवामा पे खाली 2 किलोमीटर दूर सिर्फ पे आब योर पकान कहें क्यूर क्यूर खनित मगर पाइप त्रावान कहें गए 4 लट गवर्नमेंटस तम तक वन तुम करो सो गवर्नमेंटस अपील गए 4 लट गवर्नमेंटस गवर्नमेंट बारापुरा यह पुलवामा पे 4 किलोमीटर दूर वाटर सप्लाई स्कीम सिरनी पे सिरनी आम टंकी बनाने आज ब्रो 15-20 वरी गम ज्यादा तम सात कस पॉपुलेशन क्या नेटवर्क क्या तम सात आब पाने टंकियन खसान पॉपुलेशन बढ़े बाकी चीज बढ़े मगर आब वन कहें बनोक नो नेटवर्क तथा तवज्जो दिन तथ गई 2-4 वरी तमो 4 वरी पे सह पेंडिंग इथे पे गवर्नमेंटस मादिबान गुजारिश करान दीतो चन खतर त्रेश यस त्रेश दिन प्रे हक इंसानी हक कानूनी हक वह अगर गवर्नमेंट बड़ दावा करान दिमो प्रे गरस साफ चन लायक त्रेश मगर अस क्या दिन अगर नेटवर्क बदलोक यह क्या बदलोक सिरनिस तो खारपुरिस बारपुरिस नु कुने बुझता वन अगर वन नजरअंदाजी कर मगर इंसान तुम वन सो तुम नसा छो इंसान कह तुम नसा छो अत काबिल कह बाकी बी अक लट गुजारिश करान गवर्नमेंटस सान दाद बिदाद बूझतो सान नश वुचतो वुचतो मा त्रेश कहें मुकुर आब चन खतर मजबूर ग सान चारवाती इथे पे दरबदर दरबदर। हांजी-कुंड चडोरा में मिनिस्टर ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इश्तराक से 10 रोजा कल्चरल प्रोग्राम का आगाज किया गया। करम बुलंद फोक थिएटर में 10 रोजा कल्चरल वर्कशॉप का आगाज हुआ, जिसमें कश्मीर के सकाफती फन, मौसीकी और दीगर फनून का मुजाहरा किया गया। इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद कश्मीर कल्चरल फनून को फरोग देना है। अगर सिंसियरली काम करते हैं तो वो भी खुले दिल से उनकी ग्रांटेड एड देते हैं। उनके पास बहुत सी स्कीमें हैं जो शायद अभी तक हमारे जो थिएटर ग्रुप्स हैं उनको मालूम नहीं होगा।
वो एक से एक बढ़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन्होंने करम बुलंद फोक थिएटर को ग्रांट दिया, थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, इस गर्ज से कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो बांड जिनको हम कहते हैं कश्मीरी में, जो हमारे फोक परफॉर्मर्स हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दहाइयों से जो न सिर्फ कश्मीर में ही बल्कि सारे भारतवर्ष में कि फोक फॉर्म्स जो हैं मुख्तलिफ आर्ट की, वो मरने के दहाने की तरफ जा रही हैं और गवर्नमेंट ये महसूस कर रही है कि इनको ज़िंदा रखने के लिए नई जनरेशन में ये बीज बोया जाए और वो अपने ट्रेडिशंस को आगे ले जाएंगे। इसी सिलसिले में जो करम बुलंद फोक थिएटर है, आज ये शुरू कर रहे हैं 10 दिन का वर्कशॉप, जिसमें छोटे जो बच्चे हैं, जो छोटी पौध है, जिनकी एज 6 साल से करीबन 17 साल तक की है, उन बच्चों को ट्रेंड किया जाए, तो एक नाटक तैयार किया जाएगा उनके साथ मिलके। इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर आजकल नाटक कैसे खेले जाते हैं और कैसे पेश किए जाते हैं अपने फोक फॉर्म्स में, अपने अपने फोक फॉर्म्स। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वादी कश्मीर में आज तीसरे दिन भी आम जिंदगी रही मफलूज। श्रीनगर समेत वादी में आज भी मौसलाती निजाम रखा गया मुअत्तल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह और मुगल रोड ट्रैफिक के लिए कर दी गई बहाल। कश्मीर के लिए ट्रेन खिदमात बदस्तूर मुअत्तल। सैयद अली शाह गिलानी की वसीयत के मुताबिक तदफीन क्यों नहीं की गई? इस्लामाबाद में भारतीय सिफारतकार को तलब करते हुए पाकिस्तान का एहतजाज। मोदी सरकार की पॉलिसियां जम्मू कश्मीर की अवाम के लिए अहानत आमेज। एक्सा हुकूक की फराहमी के मरकजी दावे को महबूबा मुफ्ती ने करार दिया मज़ाहिका खैज। जम्मू के सुचितगढ़ में कांग्रेस का एहतजाज। बढ़ती महंगाई और खानगियानी के खिलाफ किया गया मुजाहिरा। इसी के साथ 4 TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।